हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे प्रॉमिस किया था, बहुत जल्द ही आपके साथ मैं यूट्यूब पे जुड़ने वाला हूँ या एक नई शुरुआत करने वाला हूँ। तो आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। तो उस नई शुरुआत का नाम है बैंकिंग फाउंडेशन बैच 2026 और 27। तो इस 2026 और 27 में मैं आपको पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाने वाला हूँ। पूरी बैंकिंग या इंश्योरेंस में जो भी चैप्टर या सिलेबस, जो भी उनका सिलेबस है, बेसिक्स टू हाई हम पढ़ने वाले हैं, जीरो टू हीरो पढ़ने वाले हैं। इसके पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और सिलेक्शन की जिम्मेदारी भी मेरी है। बस मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं, वैसे वैसे आप करते जाओ, वैसे वैसे आप क्वेश्चन को करो या वैसे लग जाओ। जैसे मैं बोलूं बस वैसे ही आप लग जाओ। 100% आपका सिलेक्शन होगा और ये जिम्मेदारी मेरी है। और मैं इसको 100% फुलफिल करने की कोशिश करूंगा या अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि आपको कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, आपके सिलेक्शन में या आपके कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई कमी छूटने ना पाए। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं बखूबी निभाऊंगा आने वाले क्लासेस या लेक्चर के साथ। तो आप बस क्लास और लेक्चर को अच्छे से देखते रहिएगा। हर टाइम जब भी आपको क्लास अपडेट मिले या अपलोड मिले, तुरंत लग जाइएगा। वैसे डेली आपको 8 PM पे क्लासें अपलोड हुई दिख जाएंगी। मैं 8 बजे, 8 से 8:15 के बीच क्लासें अपलोड कर दिया करूंगा। तो आप जरूर एक बार चैनल पे विजिट करके अपनी क्लासों को देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो हम कैसे पढ़ने वाले हैं इस फाउंडेशन बैच को, या प्लानिंग हमारी क्या है, या हम इस फाउंडेशन बैच में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। क्या केवल प्री करेंगे या केवल मेंस करेंगे, या प्री और मेंस करेंगे तो कैसे करेंगे। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बता दूं कि इसके पहले भी मैंने एक बार यूट्यूब पे आया था, और उस टाइम मैं आपसे वादा किया था कि मैं कुछ चीज़ें कंप्लीट करूंगा, बट अनफॉर्चुनेट कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। और वो रीजंस हम धीरे धीरे अपने क्लासों में जानेंगे। बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। बट इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला। 100%, 100% आपके साथ रहूंगा और कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि इस बार जिम्मेदारी आपकी मैंने ले ली है। आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी। तो हाँ, ये मैं श्योर करता हूँ कि आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको फुलफिल करके दिखाऊंगा। मेरे आने वाले लेक्चर के साथ आपको हर एक चीज़ मिलती हुई दिखेगी। कोई ऐसा डाउट नहीं बचेगा आपके मन में कि सर ने ये छोड़ दिया या ये इसमें ये चीज सर ने नहीं पढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे बस फाउंडेशन बैच आप पूरा कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आपके मन में कोई शिकायत नहीं रहेगी। एग्जाम में आप सबसे अच्छा कर रहे होंगे या सबसे अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, चाहे क्वेश्चन कैसे भी हो। आपको हर एक एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। हार्ड शिफ्ट हो या इजी शिफ्ट हो, कोई भी शिफ्ट हो, आपके हर एक शिफ्ट के लिए, हर एक एग्जाम के लिए, हर एक कठिन परिस्थिति के लिए आपको तैयार किया जाएगा इस फाउंडेशन बैच में। इसीलिए मैंने इसका नाम फाउंडेशन बैच 2026-27 रखा है। यकीन मानिए दोस्त, मैं इसमें अपनी पूरी मेहनत देने वाला हूँ, पूरी मेहनत करने वाला हूँ, क्योंकि इस बार जिम्मेदारी मैंने आपकी ले ली है और सच में ले ली है। तो आप मेरे इन बातों को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से लग जाइए। वादा करता हूँ आपको सिलेक्शन दिलवा के रहूँगा। रीजनिंग की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। बाकी सब्जेक्ट आप देखते रहिए। रीजनिंग में जरूर आपको सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट बना के दूंगा। ये मेरा वादा है। आप बस मेरे साथ लग जाइए। जो जो क्वेश्चन मैं देता जाऊं उसको सॉल्व करते रहिएगा, या जो मैं आपको करने को बोलूं वो करते रहिएगा। बाकी सही करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आगे चलते हैं, समझते हैं इस फाउंडेशन बैच में क्या क्या आखिर आपको मिलने वाला है, या मैं क्या क्या इन फाउंडेशन बैच में आपको देने वाला हूँ, कितने दिन का ये फाउंडेशन बैच रहेगा। इन सारी चीज़ों पर से हम
पर्दा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें सीखते हैं। सबसे पहले तो हमारे इस बैच का नाम क्या है? बैंकिंग फाउंडेशन बैच 2026, 2026 और 27। तो मैं इस पूरे फाउंडेशन बैच को, बैंकिंग फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करूंगा। इस केवल बैंकिंग का फाउंडेशन नहीं, जो भी एग्जाम जिनका सिलेबस बैंकिंग से मैच खाता है या बैंकिंग का लेवल आता है, वहाँ हर एक एग्जाम में ये फाउंडेशन बैच आपकी आपकी हेल्प कर रहा होगा। वादा करता हूँ हो दोस्तों, आप इस वीडियो के देखने के बाद आपको जरूर ये महसूस होगा कुछ तो है, कुछ तो अच्छा किया जा रहा है। पहली बार यूट्यूब पे कुछ इतना अच्छा किया जा रहा है, ये इस बात की गारंटी आप देख के आपको मजा आ जाने वाला है। बस आप देखते रहिए। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? कंप्लीट सिलेबस किसका? रीजनिंग का, ठीक ना? बैंकिंग एग्जाम, प्री एंड मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल प्री पढ़ेंगे या केवल मेंस पढ़ेंगे, इसमें प्री प्लस मेंस दोनों चीजें हैं। तो जैसा कि मैंने बोला आपसे, आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी, ये मैं फुलफिल करूंगा, ठीक ना? तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं एक नए बैच की, नए सिरे से, ठीक ना? तो आगे बढ़ते हैं अपने प्लानिंग के ऊपर, हम क्या कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना? तो ये रहा, तो ये रही हमारी स्टडी प्लान। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस फाउंडेशन बैच में? तो देखिए, सबसे पहले हमारा फाउंडेशन बैच 26 एंड 27, ठीक ना? यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक क्लास नंबर लिखा हुआ है, तो ये पहली क्लास जो कि आप देख रहे हो, फाउंडेशन जर्नी, यही क्लास अभी आप देख पा रहे हो। तो इस क्लास के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला चैप्टर हमारा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्योंकि एक बेसिक चैप्टर होता है, इसलिए मैं इस चैप्टर को सबसे पहले रखा है, ताकि कि आप आसानी से, एक फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में आप धीरे धीरे बढ़ो। ऐसा नहीं कि सबसे पहले टफ चैप्टर ला दिया। हाँ, बहुत सारे चैप्टर हैं जैसे सिलॉक्स है, अच्छे चैप्टर हैं, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमको रीजनिंग है क्या, या रीजनिंग में हमको कैसे पढ़ना है, इन सारी चीजों को हमको जानना पड़ेगा। तो ये चैप्टर वही है, बेसिक, आपको बेसिक मतलब ये रीजनिंग का बेसिक है, इसको पढ़ोगे आप तो रीजनिंग को समझोगे, और साथ ही साथ चैप्टर को तो समझोगे ही समझोगे। और इस चैप्टर को बेसिक ही नहीं मानना है, क्योंकि ये चैप्टर ना ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से 100% श्योर है कि क्लर्क एग्जाम में, क्लर्क सुनिएगा ध्यान से, क्लर्क एग्जाम में 5 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं 100%। बाकी कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, जैसे आरआरबी पीओ में, आरआरबी क्लर्क में क्या होता है कि उसमें 40 नंबर की रीजनिंग आती है। तो 40 नंबर में क्या होता है कि कभी कभी हमको दो दो सीरीज एक साथ आती हुई दिख जाती हैं, कभी कभी 10 नंबर के भी हमको आई हुई सीरीज दिख जाती हैं, ठीक ना? तो इसको हल्के में नहीं लेना, हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कुछ प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा और सिखाता रहूंगा, तो आप ध्यान देते रहिएगा। तो तो हमारी पहली क्लास होगी, जो कि चैप्टर होगा, पहला चैप्टर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का बेसिक डिस्कशन। अब इसमें बेसिक हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, या किसी, जैसे किसी व्यक्ति को जानना है, जैसे हम किसी जान मान लो हम अपने बहन की शादी करने जा रहे हैं, ठीक ना? बहन की शादी करने जा रहे हैं तो लड़के देखने जाएंगे, तो क्या बेसिक क्या है? सबसे पहले लड़के में क्या है, वो ठीक तो है, ठीक सामने से दिखने में क्या है, उस कहीं ऐसा तो नहीं उसके पैर में दिक्कत हो, हाथ में दिक्कत हो, ऐसी अगर दिक्कतें हैं तो वो दिख जाएंगी सामने से, बेसिक आपको दिख जाएगा। तो इस क्या है, बेसिक है। दूसरा क्या बेसिक, अगर हम उसके बारे में जानना चाहें तो दूसरी बेसिक क्या चीज क्या आती है, कि वो कुछ खाता तो नहीं है, जैसे पान गुटखा मसाला ये सब तो नहीं खाता, नशा आदि तो नहीं करता है। नशा आदि करता है तो क्या है, अपनी बहन के लिए सही है? नहीं सही है। तो ये सारी चीजें हमको क्या होती है, बेसिक होती हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमको जानना ही जानना होता है।
तो ये चीजें हम जानते हैं, इसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसके आगे चलते हैं कि वो कितना कमाता है, कहाँ पे रहता है, उसके घर क्या है, माँ बाप कैसे हैं, ये सारी चीजें हम जानते हैं। सबसे पहले बेसिक क्या होता है, उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, या वो व्यक्ति का आदतें कैसी हैं, ठीक ना, पहले ये बेसिक होता है। तो ऐसे ही ये चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का बेसिक क्या है, वो हम इस चैप्टर में, इस क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में हम इसकी बेसिक सीख रहे होंगे कि अल्फा न्यूमेरिक होता क्या है, इसे कहते किसे हैं, या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्यों है, यहाँ यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस क्लास में सीख रहे होंगे। या कौन कौन सी चीजें, या कौन कौन से फार्मूले, या कौन कौन सी ऐसी ट्रिक हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाली है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में सीख रहे होंगे, ठीक ना। तो इसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का लेटर सीरीज। जैसे हमारे शरीर में कई अंग होते हैं ना, जैसे क्या, हाथ, कान, नाक, पैर, और कुछ अंदर के भी भाग होते हैं, जैसे लिवर, किडनी, ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग चीजें हैं ना। हमारे शरीर शरीर तो एक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी छोटी छोटी, जो हमको, उनके सब पार्ट होते हैं। तो ऐसे ही इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये तो चैप्टर का नाम हो गया, लेकिन उसके सब पार्ट क्या है, लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, वर्ड सीरीज, और मिक्स सीरीज, जिसमें सब आ जाते हैं, ठीक ना। इसमें सिंबल्स भी ऐड हो जाते हैं, पेयर, फिर मिक्स सीरीज क्वेश्चन। यहाँ पे हम थोड़े बहुत मेंस के क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखिए 100% मेंस, बिल्कुल जैसे, अब पीओ, अब हमने ये 6 क्लास में मान लो बेसिक पढ़ी, अब यहाँ पे अगर मैं आपको पीओ लेवल के क्वेश्चन सीधा मेंस वाले कराने लगूंगा, तो आपको डाउट होगा, सर समझ में नहीं आ रहा है, या ये दिक्कतें आ रही हैं, वैसी दिक्कतें, क्योंकि अभी आप रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको कैसे क्लर्क, आप क्या कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, क्लर्क मेंस लेवल के क्वेश्चन, हालांकि कराते सब यही हैं, लेकिन क्या लिख देंगे, मेंस लिख देंगे, तो बच्चों को लगता है कि पीओ वाले मेंस के क्वेश्चन करा रहे हैं पहली बार में। बहुत ज्यादा एक आध करा देंगे, जो बच्चे, आधे बच्चों को समझ में आधे आधे को समझ में ही नहीं आएगा, और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना। हमको अगर एक बच्चा मेरी क्लास में आ रहा है तो सीख के जाए, दो बच्चे आ रहे हैं तो दो सीख के जाए, 10 आ रहे हैं तो 10 सीख के जाए, 100 आ रहे हैं तो 100 को समझ में आना चाहिए। सिंगल बच्चा ऐसा नहीं बचना चाहिए इस चैप्टर के बाद कि हाँ, वो बोले कि नहीं सर, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं 100% इस चैप्टर को सिखा के चलूंगा। फिर जो चीजें हमारी जैसे पीओ लेवल की बचेंगी, मान लो अगर हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए, तो 100% है एक क्लास में हम तो सारी चीजें सीख नहीं जाएंगे। यहाँ पे कुछ चीजें अगर बच जाएंगी, तो हम अलग से कुछ कर रहे होंगे, उसकी प्लानिंग मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक ना। अब देखो, अगर आप देखोगे ना, तो एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, चार क्लास, पाँच, छ, सात, आठ, टोटल 8, मतलब 8 क्लास, टोटल 8 क्लास केवल हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे खर्च कर रहे हैं, या दे रहे हैं, ठीक ना। तो अब सोचो, 8 क्लास, 8 क्लास आप यूट्यूब में पूरे हिस्ट्री में देख लेना, किसी ने 8 क्लास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे नहीं पढ़ाई होगी, किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। सब पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पे आके उसको एक शार्ट में एक लंबी वीडियो बना देंगे, या कुछ करा देंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 7 क्लासेस दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे को, अगर यूट्यूब पे आ रहा है कुछ, उसको अच्छा कराना है, यूट्यूब से अच्छा कराना है, तो उसको कंटेंट देना पड़ेगा। और देना मुझे आता है, देना मुझे आता है, पढ़ाना मुझे आता है, बस आप जुड़े रहिए, आप विश्वास करिए, यकीन मानिए। जो आपके पेड वाले टीचर नहीं कर पा रहे होंगे, मैं आपको फ्री में वो सारी चीजें दे रहा हूँगा, और या वो सारी चीजें सिखा रहा हूँगा, ठीक ना। तो विश्वास करिएगा, अगले 1-2 महीने जो भी क्लासें मेरी चलने वाली हैं, उसके बाद आप खुद बोलोगे, सर आगे क्या कर रहे हो, या आगे आपकी प्लानिंग क्या, आप खुद मेरे से पूछ रहे होगे। अभी आपको डाउट हो सकता है, लेकिन कुछ दिन में जब आप मेरे से जुड़ जाओगे, मुझे जानने लगोगे कि मैं कैसा हूँ, या मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, तो वो आप खुद पूछने लग जाओगे। और क्लासें इतनी ही नहीं, मैं क्लासें बढ़ाऊंगा भी, जैसे जैसे आपकी डिमांड आती जाएगी, वैसे वैसे आपको सप्लाई मिलती जाएगी। अब
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के हमारे पास कितने हो गए, 8 लेक्चर हो गए, 8 लेक्चर। इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, इनइक्वलिटी, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे कोडेड इनइक्वलिटी क्या है, मेंस का है, मेंस का पार्ट है, पूरा पूरा एक क्लास में सीखा जा सकता है। रिवर्स इनइक्वलिटी, रिवर्स फिलर, ये सारी क्या होते हैं, क्लर्क मेंस में अधिकतर पूछे जाते हैं। पीओ मतलब पीओ प्री वगैरह में कभी कभी 1 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर क्लर्क मेंस वगैरह में देखने को मिलते हैं, ठीक ना। फिर आगे मिक्स क्वेश्चन भी रहेगा, जिसमें हम टेस्ट टाइप में एक लेक्चर लेके आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपके टफ वाले क्वेश्चन होंगे या आपको डाउट होगा, जो आप क्लासों में डाउट पूछेंगे, उस डाउट को मैं यहाँ पे लिया करूँगा, और भी अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड कर दिया करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, हम कहीं पे कमी नहीं मैंने छोड़ी है, एक भी चैप्टर में आप कमी नहीं पाओगे, क्लासों की कमी नहीं पाओगे। हाँ, ये भी बात है, जैसे मान लो मैंने इनइक्वलिटी पढ़ाई, क्या पढ़ाई, इनइक्वलिटी पढ़ाई, 5 क्लासें मैंने ले ली, 5 से 6 क्लासें जो भी हैं हमने ले ली। 5 क्लासों के बाद मान लो ऐसा रहता है कि कुछ बच्चों को डाउट है कि सर यहाँ पे चीजें डाउट में हम जा रहे हैं, थोड़ी बहुत एक आध क्लासें और मिल जाती या कुछ डिस्कशन और कर लेते आप तो अच्छा होता। 100% बच्चे बोल रहा हूँ कि आपको क्लास बढ़ती हुई दिख जाएंगी। ये मैंने जो क्लासें बनाई है ये मिनिमम है, कि क्या है, मिनिमम है, मतलब इतनी क्लासेस तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। प्लस अगर मुझे लगा कि हाँ कहीं पे कमी छूट रही है, या इस चैप्टर में मुझे एक आध क्लास और ऐड करनी चाहिए, 2 क्लास 5 क्लास भी ऐड करनी चाहिए, तो मैं 100% ऐड करने वाला हूँ। इन फ्यूचर मैं सब करने वाला हूँ जो आपको ज़रूरत है। बस आप जुड़िए और यकीन मानिए, अच्छा होगा। मैंने बोला ना, आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी, तो हाँ इसको करके दिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है तो है, ठीक ना। अब अगला चैप्टर क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। अब मैंने इन 3 चैप्टर को, बहुत बेसिक चैप्टर हैं ये 3 चैप्टर, और इन चैप्टरों को पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये सारे चैप्टर ऐसे हैं ना जो हर एक एग्जाम में, हर एक प्री के एग्जाम में आते हैं, और 5 से 10 से 15 नंबर हमको दे के जाते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल की चैप्टर है, और हमको 10 से 15 नंबर दे के जाते हैं, इसलिए मैंने इनको पहले रखा ताकि हम इनको सीख लें। तो अगर हम टेस्ट देने जा रहे हैं तो 10 से 15 नंबर हमारे निकल सकें, ठीक ना। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग हो गई, प्री भी है, देखिए यहाँ पे प्री भी है, और इधर मेंस भी है, ये सारे क्या है, मेंस के टॉपिक हैं। फिर हमारा डायरेक्शन आ गया, क्या आ गया, डायरेक्शन। ये देखिए डायरेक्शन का चैप्टर स्टार्ट हो गया। डायरेक्शन के चैप्टर के बाद हम सिलॉक्स पे आ रहे होंगे। बैंक में 100% सिलॉक आता ही आता है, और एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को डाउट में डालता है, या इसको लोग पढ़ भी लेते हैं ना तब भी डाउट में पड़े रहते हैं, डाउट में घूमते रहते हैं सब, इसकी इस ग्रुप में कहीं उस ग्रुप में, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट। लेकिन आप मेरी क्लासेस करिएगा, 100% श्योर बोल रहा हूँ कि जिस दिन आप मेरी सारी स्लॉक की क्लासेस देख लोगे, उसके बाद आपके दिमाग में या आपके माइंड में एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा जो आपका कॉन्सेप्ट वीक कर रहा होगा, या आपको डाउट में डाल रहा होगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट और हर एक बड़े कॉन्सेप्ट को हम सीख रहे होंगे, हर एक टफ से टफ क्वेश्चन को कर रहे होंगे, ठीक ना। तो ये रहा हमारा सिलॉक का चैप्टर। तो आगे हम किस पे आ जाएंगे, ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन का ये रहा हमारे पास। ब्लड रिलेशन के बाद हम आ जाएंगे किस पे, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कल हो गया, सिंगल रो हो गया, इस सब में चीजें बैठाई जाती हैं, तो इसी के लिए हमको बोल दिया जाता है क्या, सिटिंग अरेंजमेंट। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो मैंने भी उसको अलग करके सिखाने की कोशिश किया, अलग करके दिया है। तो इसको हम ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ही क्लासों में कर रहे होंगे। अब जैसे बेसिक डिस्कशन, अब यहाँ पे भी देखिए, अब सिटिंग अरेंजमेंट में हम यहाँ पे क्या, कंडीशंस लिखना सीख रहे होंगे। कंडीशन लिखना, अगर मुझे लगेगा ये 2 क्लास इनफ नहीं है तो मैं तीसरी क्लास भी लेके आऊंगा। 100% एक तीसरी क्लास, मुझे लगता है कि 2 क्लास हो सकता है कम पड़ जाए, तो मैं तीसरी क्लास पे भी जा रहा हूँ, ठीक ना। इसके बाद इसके बाद देखिए, हमने सीटिंग अरेंजमेंट के बाद किस पे, मशीन इनपुट।
मशीन इनपुट की इसके बाद हम कर कर रहे होंगे मशीन इनपुट, जो अधिकतर मेंस में ही देखा जाता है। कभी कभी हमको एसबीआई पीओ के किसी किसी एक आध शिफ्ट में हमको देखने को मिला, प्री में देखने को मिला था। वैसे प्री में जनरली कभी नहीं पूछा जाता है, बहुत रेयर चांस होता है कि प्री में पूछे, और तो वो भी पूछता भी है तो एसबीआई कभी कभार पूछ देता है, और कहीं देखने को नहीं मिला है। तो अधिकतर मेंस के टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा लेट पढ़ाने की कोशिश की है ताकि ये मेंस में आता है। ठीक ना। ये ऑर्डर रैंकिंग मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, आप बोलोगे ये तो ऑर्डर रैंकिंग प्री का चैप्टर है, लेकिन नहीं। आजकल प्री के जो चैप्टर ऑर्डर रैंकिंग के आ रहे हैं वो आ रहे हैं न्यू पैटर्न के। न्यू पैटर्न क्या, उस पजल से रिलेटेड होते हैं, थोड़े पजल टाइप में होते हैं। तो जब तक आप कंडीशन पजल में लिखना नहीं सीखोगे तब तक ऐसे कैसे कर लोगे। तो इसीलिए इसको मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के बाद रखा। बच्चों मैंने हर एक उस छोटी चीज को ध्यान में रख के इस प्लान को बनाया है, ताकि आपको कोई चैप्टर ऐसा ना हो कि दिक्कत हो रही है समझने में या पढ़ने में, कि यहाँ पे मैंने एक चीज अभी तक तो पढ़ी नहीं है और समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बहुत सही तरीके से इस प्लान को बनाया है, जैसा मुझे लगता है कि हाँ एक बैंकर को या जो बैंक के स्टूडेंट हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, उस चीज को फील करते हुए मैंने इस प्लान को बनाया है। ठीक ना। तो आप इस प्लान को देखिए और आप रिलेट करिए कितने अच्छे से बनाया गया है इस प्लान को। सच में आपको बहुत मजा आएगा इस चीज को देखोगे, आप सोचोगे तो। ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, पजल कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो, पजल मंथ बेस पजल टोटल, अगर देखोगे ना सिटिंग एंड पजल के टोटल कम से कम 30 से 40 क्लासेस होंगी। 30 क्लासेस तो मिनिमम होंगी। यहाँ पे हम देखिए ये सारे पजल पजल यहाँ पे सिटिंग और पजल के हम लेके आ रहे होंगे मिक्स क्वेश्चन। यहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चन 10 क्लासेस हैं मिक्स क्वेश्चन, यहाँ पे हम कर रहे होंगे। फिर हमारा डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी मैंने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ना बच्चा, कि इसमें हर एक टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हर एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे डाटा सफिशिएंसी आया, उसमें पजल पूछ लिया। डाटा सफिशिएंसी आया उसमें ब्लड रिलेशन पूछ लिया। डाटा सफिशिएंसी आया उसमें डायरेक्शन पूछ लिया। तो इसीलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है, ताकि जब आप सारे चैप्टर को सीख जाओगे तब आप इसको कर पाओगे, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। और सबसे लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग लास्ट में क्यों, क्योंकि एक प्योर मेंस का टॉपिक है। प्योर प्योर मेंस का टॉपिक है, जो केवल मेंस में ही आज तक देखा जाए, ना तो एसबीआई प्री में ही देखा गया है, ना तो किसी भी प्री में आज तक इसको नहीं देखा गया। केवल मेंस के एक मेंस में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो इसको हम लास्ट में कर रहे होंगे। ठीक ना। तो ये टोटल आपके कितने अभी तक आप देख पा रहे होगे, अगर तो टोटल ये देखिए, टोटल कितने 120 क्लासें हमको देखने को मिलेगी। कितनी, 120 क्लासें। कितनी, 120 क्लासें। 120 क्लासेस, 120 क्लासेस, मतलब 120 क्लासेस में अभी इसमें मेंस का पजल मैंने एक भी ऐड नहीं किया है। क्यों, क्योंकि जब तक आप प्री के पजल नहीं सीख रहे होगे तब तक मेंस के क्वेश्चन कर पाना, मेंस पजल के क्वेश्चन कर पाना बहुत कठिन होता है। तो मैं जब प्री का अच्छे से पढ़ा लूंगा ना, जब इन 120 क्लासेस को मैं खत्म कर रहा हूँ ना, मान लो ये अराउंड हमारे 4 महीने की क्लासेस हैं। 4 महीने मतलब जुलाई तक हमारा ये बैच खत्म हो रहा होगा। कब तक, जुलाई तक। अगर जुलाई तक एक बैच खत्म होगा होगा तो हमारा अगस्त में क्या आता है, प्री आ जाता है, हमारे बैंकिंग का कैलेंडर स्टार्ट हो जाता है, और सितंबर से ही मेंस आ जाता है। तो हम जुलाई से क्या स्टार्ट कर देंगे, जुलाई लास्ट या जुलाई से ही हम क्या स्टार्ट कर देंगे, मेंस का। मेंस का ही इसी तरह से, इसी जैसे मैंने प्री का 120 क्लास से लिया है ना, ऐसे ही मेंस का एक अच्छा प्लान लेके आऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ जो प्री के एग्जाम आ रहे होंगे, जैसे आईबीपीएस पीओ या क्लर्क, दोनों हमारे क्या हैं, अगस्त और सितंबर अक्टूबर में हैं, लगे हुए साथ में लगे हुए हैं। तो उनके प्री के प्रैक्टिस भी करने जरूरी है, तो उनके भी हम प्रैक्टिस लेके आ रहे होंगे। दोनों साथ में दो दो क्लासेस कर रहे होंगे, कभी कभी तीन तीन क्लासेस भी कर रहे होंगे जब जब एग्जाम आएंगे। हो सकता है मैं एक ही 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं दो डबल क्लासेस लेने लगूँ। आपकी डिमांड आई तो 100% बोलता हूँ, आपकी डिमांड आएगी तो मैं सप्लाई दूंगा, जैसी डिमांड आएगी सप्लाई वैसी दूंगा।
आप जैसे जैसे मुझसे मांग करोगे ना, वैसी क्लासेस वैसे सारी चीजें मैं बना के आपके सामने लेके आऊंगा। क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। कमर कस लो, आपका सिलेक्शन मैं करवा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। आप इन 120 क्लासेस को ध्यान से देखिए, और हम कैसे पढ़ने वाले हैं इस प्लानिंग को देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। पहले लेक्चर, हमारा पहला लेक्चर कौन सा है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का बेसिक डिस्कशन। तो उसमें हम मिल रहे होंगे आपसे कितने बजे? 8 बजे मिल रहे होंगे, ठीक ना? तो कल मिलते हैं 8 बजे, 8 PM पे। तो तैयार रहिएगा नई क्लास के लिए, नए जोश के साथ। तो मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।